सुंदरबन जंगल के एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी पिंकी और बेटा मुन्ना के साथ रहती थी। पिंकी और मुन्ना बहुत परेशान थे। उनके माँ टुनटुनी अभी तक काम से नहीं लौटी थी। पिंकी दीदी, माँ ताई जी के घर बहुत देर से गई हुई है। अभी तक तो उन्हें आ जाने चाहिए था। मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम दोनों ताई जी के घर से माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया का पति टुनू चिड़िया का एक दुर्घटना में मौत हो गया था। इस कारण टुनटुनी पर मुसीबतें आ गई। घर के खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में टुनटुनी अपने जेठानी से पैसे मांगने गई। देख टुनटुनी, उधार तो मैं तुझे दे नहीं सकती। हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़ के चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे साफ सफाई और बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तू पैसे और एक वक्त की रोटी ले लिया करना। ठीक है भाभी, कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से टुनटुनी सुंदरी कौवी के घर नौकरानी बन के काम करने लगी। पिंकी और मुन्ना को बहुत भूख लगा था, इसलिए खुद अपने माँ को बुलाने अपने ताई जी के घर चले जाते हैं। पर वहां जाके दोनों को रोना निकल जाता है। सुंदरी कौवी टुनटुनी को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छी से ढका था। मैंने ऊपर वजनदार बर्तन भी रख दिया था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ भी बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसलिए बिल्ली मुंह मार गई। वरना ढका हुआ होता तो कभी भी बिल्ली मुंह न मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। अब इस महीने पैसा भी तुझे काट के दूंगी और आज खाना भी नहीं मिलेगी। हाँ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। आपका घर से जो खाना मिलता है वही मैं बच्चों को देती हूँ। माँ, माँ, अरे बच्चों, तुम और यहाँ। माँ आप आई नहीं थी तो हम लोग आपको देखने आ गए। पर ताई जी आपको मार क्यों रहे हैं? ताई जी आप माँ को मार क्यों रहे हैं? माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? दर्द तो मुझे भी हुआ है। मेरा 2 किलो दूध खराब हो गया है। इसके पैसे कौन देगा? पैसे को तो ऐसे ही वसूली करना पड़ेगा। चल जाए यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कल काम पर आना, कल ही मिलेगा। टुनटुनी रोते हुए बच्चों को लेकर घर आ जाती है। उस रात वो और बच्चे पानी पी के ही सो जाते हैं। उधर सुंदरी अपना मकारी पर बहुत खुश हो रही थी। तू तो बड़ी चालाक है सुंदरी। खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम टुनटुनी पर लगा दिया। और क्या कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मारी? वो तो मैं जानबूझकर टुनटुनी पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये पैसे बच जाए और उसे भी थोड़ा डर रहे। और डराना भी जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। टुनटुनी के जेठ और जेठानी एक नंबर का मकार थे। उन्हें वो गरीब माँ और बच्चे पर बिल्कुल तरस नहीं आई। अगले दिन बच्चों को समझा बुझाकर टुनटुनी काम पर चली जाती है। टुनटुनी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और चुपचाप घर में झाड़ू लगा रही थी। काम करते हुए टुनटुनी को थोड़ी देर हो गई तो सुंदरी फिर से मारने लगी। एक तो काम देर से किया, ऊपर से ये झाड़ू भी तोड़ दी। अब कौन देगा ये झाड़ू का पैसे? मैंने झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये पहले से ही खराब हो रही थी। मैंने पहले भी कोई बार बोल चुकी थी कि झाड़ू खराब हो रही है। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने ही तोड़ी है झाड़ू। मुझे नहीं पता, या तो नई झाड़ू लाके दो, नहीं तो यहाँ आना कोई जरूरत नहीं है। भाभी, इतने दिनों से आप मुझे पैसे नहीं दिए हैं। कुछ भी पैसे नहीं है। झाड़ू भी बहुत महंगी होती है, कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब झाड़ू खरीद ले तब तुम काम पर आना। टुनटुनी घर आ जाती है और रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो झाड़ू खरीदने के पैसे कहाँ से लाएगी। माँ, आप रो क्यों रहे हैं? टुनटुनी बच्चों को सब बता के रोने लगती है। अपने माँ को रोते हुए देखकर पिंकी और मुन्ना बहुत परेशान हो जाते हैं। पिंकी दीदी, माँ के पास पैसा नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर मुन्ना, हमारे पास भी तो पैसा नहीं है। हम दोनों कैसे माँ के लिए झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं? पिंकी दीदी, माँ कहती है ना, गणेश जी से प्रार्थना करने से जो भी मांगो वो देते हैं।
दीदी हम भी गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी माँ के लिए एक नई झाड़ू दे दें। हाँ मुन्ना, तू ठीक कह रहा है। हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। गणेश जी, माँ कहते हैं कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हो, हमारी भी सुन लो। हमारी माँ को नई झाड़ू चाहिए, आप दे दें। गणेश जी, हमें नई झाड़ू दे दें। हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है, उनके पास नई झाड़ू खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी उनके सामने भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसलिए तुम्हें ये झाड़ू दे रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, ये झाड़ू लेकर अपने माँ को दे दो। गणेश जी, माँ सच कहती है, आप प्रार्थना सुनकर जरूर मदद के लिए आते हैं। गणेश जी, आप बहुत अच्छे हैं। बच्चों की मासूम बातें सुनकर भगवान गणेश जी मुस्कुराते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पिंकी और मुन्ना घर आ जाते हैं। झाड़ू अपने माँ को दे देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर टुनटुनी को खुशी से आंसू आ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि भगवान गणेश स्वयं बच्चों के पास प्रकट हुए। अगले सुबह टुनटुनी काम पर चली जाती है। ले आई नई झाड़ू, चल फिर काम कर। काल से कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले स्टोर का झाड़ू लगा ले, बहुत दिन से स्टोर का सफाई नहीं हुआ है और बत्ती नहीं आ रही है, संभाल कर काम करना। स्टोर रूम में बहुत महंगे सामान रखे हैं। अभी अंधेरे में काम कैसे करूंगी? बत्ती आने तक मैं बाहर का काम करती हूँ। जितना कहा जा रहा है उतना सुनो, जाके पहले स्टोर की सफाई करो। रूम में अंधेरा था, टुनटुनी को नजर नहीं पड़ी। अंधेरे में वो एक फूलदानी से टकरा जाती है और फूलदानी टूट जाता है। सुंदरी कवि का गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो टुनटुनी से झाड़ू छीनकर झाड़ू से मारने लगती है। झाड़ू उलटवार करती है और सुंदरी कवि को पीटना शुरू कर देती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। तभी झाड़ू से आवाज आती है, हुआ दर्द, ऐसे ही तूने कई बार टुनटुनी को बिना गलती के कई बार मारा है। अब तेरी बारी है, बता, आज के बाद टुनटुनी को तंग करेगी? नहीं नहीं, मैं टुनटुनी को कुछ नहीं करूंगी। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। गणेश जी के दिए हुए झाड़ू ने अच्छा सबक सिखाया। टुनटुनी, अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी जैसे कि तुम अपना परिवार को पालन पोषण कर सको। देखते ही देखते झाड़ू से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। टुनटुनी, ये सारा धन तुम्हारा है, इसे ले जाकर तुम नई काम की शुरुआत करो। मेरा कार्य यही तक था, अब मैं जा रही हूँ। टुनटुनी भगवान गणेश जी को मन ही मन धन्यवाद कहा और उस दिन से अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मज़ेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।